अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। तो चलते हैं तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स हैं और इस चैप्टर में थोड़े कम न्यूमेरिकल्स हैं बाकी चैप्टर के मुकाबले में। ठीक है, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है पेज नंबर आपके पास 119, पेज नंबर 119 पे मौजूद है। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं क्या है। इसमें आप लोग से कह रहे हैं एन इलास्टिक स्प्रिंग इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक इलास्टिक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग आप लोगों को पता है, वही सिंपल सा स्प्रिंग है, वही आप लोग अपने जहन में ले आए कि एक स्प्रिंग है और वो इलास्टिक है। उसकी जो असल वो कह रहे हैं कि 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वो जो स्प्रिंग है उसकी जो असल साइज है वो है 70 सेंटीमीटर। यानी कि एक इस तरीके का एक स्प्रिंग है जो कि 70 सेंटीमीटर का है, सही। यानी कि इसकी जो असल साइज है वो है 70 सेंटीमीटर। तो इस स्प्रिंग का हम लिख लेते हैं साइज ऑफ स्प्रिंग जो कि 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइज ऑफ स्प्रिंग कह लें या लेंथ कह लें, लेंथ ज़्यादा ठीक है। तो उसकी जो लेंथ है, इसकी ये लेंथ है ना, तो इसको हम लेंथ कहते हैं। लेंथ यानी कि चौड़ाई, लंबाई जो कहते हैं, तो वो है 70 सेंटीमीटर की। अब देखिए, यहाँ पे स्प्रिंग के लिए कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता। तो आप सेंटीमीटर लिखें, मीटर लिखें, मिलीमीटर लिखें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। सवाल में सेंटीमीटर दिया गया इसलिए हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन इट इज स्ट्रेच, और जब इसको इस स्प्रिंग को खींचा गया बाय हैंगिंग सम लोड, नीचे कोई लोड लगा दिया गया इसके, ये इससे एक वेट या लोड लगा दिया इस स्प्रिंग के साथ, तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग नीचे खिंचा होगा। और खींचने के बाद सम लोड, इस लेंथ इंक्रीजेस टू 100 सेंटीमीटर, उसकी जो स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो नीचे हो गई, यानी कि बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। जाहिर सी बात है जब स्प्रिंग पे कोई वेट लगा दिया जाएगा तो स्प्रिंग नीचे ही जाएगा ना। तो उसकी जो लेंथ थी वो नीचे गया, स्प्रिंग स्प्रिंग ऐसा था, फिर ऐसा हो गया होगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ के कितनी हो गई, 100 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। लेंथ ऑफ नहीं, बल्कि हम यहाँ लिखेंगे, मिटाता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज लेंथ, ठीक है। जब वेट लगाया तो उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, तो वो हो गई 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और अब उसमें जो एक्सटेंशन हुई, यानी कि वो कितना और बढ़ गई, वो मालूम करना है। यानी कि स्प्रिंग 70 सेंटीमीटर था, आगे बढ़ के कितना हो गया, जब उसको वेट लगाएगा तो 100 हो गया। तो अब बताना है कि कितना फ़र्क आया स्प्रिंग में, लेंथ स्प्रिंग की जो लेंथ है उसमें कितना फ़र्क आया। आप लोगों ने अभी जवाब बता दिया होगा कि कितना आया फ़र्क। तो इसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। मैं तो ये फार्मूला होता है लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग, यानी कि जब उसकी जो लेंथ है उसको खींचे, स्प्रिंग को जब खींचा गया, जब उसकी लेंथ बराबर है ओरिजिनल लेंथ, जब उस स्प्रिंग का जो है वो ओरिजिनल लेंथ क्या थी उसमें ऐड कर दिया एक्सटेंशन को। तो ये फार्मूला होता है, आसान सा फार्मूला है, लंबा था इसलिए मैंने पहले लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में डालेंगे, यहाँ पे देखिए स्ट्रेच स्प्रिंग, यानी कि जब उसको स्ट्रेच किया गया, खींचा गया, तो क्या है 100। तो इसकी जगह हम लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग की जगह हम क्या लिख देंगे 100 बराबर ओरिजिनल लेंथ, उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी 70, सही है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग 70। अच्छा, प्लस कर देना इसमें एक्सटेंशन, तो मैं ई एक्स टी इतना लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मालूम करना है। यहाँ पे 70 इसके साथ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस 100 माइनस 70 इज इक्वल्स टू एक्सटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कर दें,
तो एक्सटेंशन आप लोगों के पास आ जाएगा 100 - 70 = 30। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों के पास एक्सटेंशन। यहाँ पे दोनों चीज़ सेंटीमीटर में, तो एक्सटेंशन भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एक्सटेंशन मालूम कर ली बहुत ही आसानी के साथ। हमें फॉर्मूला पता था जिसकी मदद से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो बहुत आसान सा था। अब चलते हैं अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब अगला जो न्यूमेरिकल है वो है वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें भी ये बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, हुक्स लॉ से ये वाबस्ता है। इसमें क्या कहना है, स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट। एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप लोगों को बता दिया गया है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अच्छा, अब लोड आपने इसमें बताना है। मैं आपसे अगर कहूँ कि आप एक गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, यानी कि आप इस गाड़ी पे लोड लगा रहे हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि आप गाड़ी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों बातें ठीक होंगी। तो यहाँ पे फोर्स ही मालूम करनी है, तो फोर्स को हम क्वेश्चन मार्क से करते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर एक्सटेंशन एक्स से डिनोट होती है, और इसका आपको यूनिट बता दिया गया है मीटर। सेंटीमीटर होता है तो वो भी सही था, मीटर है तो भी सही। ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है हुक्स लॉ का, लिख लेते हैं। F इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू के स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्सटेंशन। ठीक है, फोर्स मालूम करनी है, दोनों वैल्यूज रख देंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू के है 30 मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन है 4। 4 0 0 और 4 3 12, तो 120 फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है जी, तो 120 आप लोगों के पास इसकी फोर्स आ गई। ठीक है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। आगे चलते हैं, अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर है यहाँ पे 121। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं हाउ मच फोर्स इज नीडेड। कितनी फोर्स लगेगी, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इज नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस यानी कि वही एक्सटेंशन। जब भी स्प्रिंग की डिस्टेंस की बात करते हैं यानी कि एक्सटेंशन की बात करते हैं, आप लोगों को दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब एक्सटेंशन का यूनिट होता है मीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं हम, तो कर देते हैं। और इसके हो जाने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे द स्प्रिंग कांस्टेंट आप लोगों को दिया हुआ है 15 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट के आप लोगों को पता होगा 15 न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला लगेगा, आसान सा है ये भी। कोशिश करेंगे आप लोग खुद करें, और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। F इज इक्वल्स टू के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन। फोर्स मालूम करनी है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3 एक्सटेंशन। ठीक है ना, ये अच्छा जी। फोर्स 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 4.5। ठीक है ना, फोर्स आ जाएगी आप लोगों के पास 4.5, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने ये भी कर लिया, और यहाँ पे हमने फोर्स निकाल ली, फोर्स हमसे कहा गई थी। तो अब चलते हैं अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, और इसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। यहाँ पे आप लोगों ने प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, और ये हमने मालूम करना है। एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की डेप्थ में जो प्रेशर लग रहा है वो हमने मालूम करना है, और उसमें उसकी डेप्थ आप लोगों को बताई गई है। डेप्थ यानी कि उस स्विमिंग पूल का नीचे का हिस्सा, सही है ना। तो यानी कि वो डिस्टेंस होगा। आप अब बहुत से बच्चे इसको डेंसिटी बोलेंगे, डेंसिटी नहीं है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, स्विमिंग पूल के नीचे जा रहे हैं तो क्या हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। 3 मीटर दी गई आप लोगों को। ठीक है, और इसके नीचे लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसमें डेंसिटी आप लोगों को बताई गई है। डेंसिटी को हम रॉ से डिनोट करते हैं। रॉ इस तरीके से बनाते हैं,
अब बच्चे पी और रो में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये क्या है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये इसका यूनिट है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रेशर मालूम करना है। हमें फॉर्मूला पता है, आसान सा फॉर्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। P यानी प्रेशर बराबर है डिस्टेंस, डेप्थ और ग्रेविटी की, ठीक है। डिस्टेंस पता है, ये रहा। डेप्थ पता है, ये रही। ग्रेविटी पता है, सर ये तो लिखी नहीं है क्वेश्चन में। हमें पता है ये कांस्टेंट होती है ग्रेविटी, G इज इक्वल्स टू हर जगह पे यानी कि अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये सबको पता होती है, तो ये भी पता है, ठीक है ना। प्रेशर निकाल सकते हैं तीनों चीज़ों को रख के, निकालें, आप खुद निकालें, शाबाश। यहाँ पे डिस्टेंस है 3, मल्टीप्लाई हो रहा है डेंसिटी 1000 और ग्रेविटी 9.8। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, तो आ रहा है कुछ 29,400, प्रेशर 29,400, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 30,000 के बराबर है, ठीक है ना। और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। आप चाहें याद भी छोड़ सकते हैं, मगर अगर साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। पॉइंट कहाँ है, इसके आखिर में ही होता है सबसे, और इसको हम वापस लाएंगे तो ये 4 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, ठीक है ना। और पास्कल आ गया इसके साथ। तो इस तरीके से हमने प्रेशर निकाल लिया, आसान सा था ये भी न्यूमेरिकल, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अब जो अगला न्यूमेरिकल है वो है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या कह रहे हैं, अ बॉय इज डिगिंग अ होल, एक बच्चा है जो कि डिग कर रहा है यानी कि खोद रहा है एक होल विद स्पेड, यानी कि विद स्पेड यानी बेलचे के साथ वो एक गड्ढा खोद रहा है, गड्ढा कर रहा है, ऑफ एज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उस वो किस किनारे, जो बेलचे का जो किनारा है वो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ज़रिए से वो, जो बेलचे का किनारा है उससे वो खड्डा कर रहा है, ठीक है ना। अब कैलकुलेट करना है इसमें प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर इसमें कैलकुलेट करना है, प्रेशर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, और जब वो फोर्स लगा रहा है कितनी, 1000 न्यूटन की। अच्छा, अब आपने क्या किया था कि एज, इस बेलचे का जो एज था यानी किनारा था वो कितना था, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उस बेलचे का एरिया या उस खड्डे का एरिया जो आप कह लें, तो वो एरिया है, ठीक है ना। तो क्या है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का यूनिट हमें पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चेंज कर लेते, कोई मसला नहीं, कन्वर्ट कर लेते। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 0.1 डिवाइडेड बाय, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, मगर यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, हमें जाना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो ये डिवाइड बाय 100 जो है ये मीटर होता है, और इसके ऊपर मीटर स्क्वायर हमें चाहिए, तो इसके ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये करने के बाद, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, और अब मीटर स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये कन्वर्जन कर ली। अब क्या करना है, प्रेशर निकालना है। सिंपल फार्मूला हमें पता है कि जो है प्रेशर बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के, ठीक है ना। आसान सा फॉर्मूला है, प्रेशर बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे प्रेशर चाहिए, इक्वल्स टू फोर्स पता है कितनी है, फोर्स 1000 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया हमें बताया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 कन्वर्जन होने के बाद, ठीक है ना, ये 5। अच्छा, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रेशर आप लोगों के पास आ जाएगा फिर डिवाइड कराने के बाद, तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर
8 और प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपने प्रेशर निकाल लिया। आसान सा न्यूमेरिकल था ये भी, बस कन्वर्जन करनी थी इसमें और ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब अगला जो न्यूमेरिकल है वो है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि पेज नंबर 125 पे वाक़ है। ठीक है, इसमें क्या बोले हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होगा आप लोगों के लिए। अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 0.5 मीटर, 0.6 एंड 1 मीटर। क्या कह रहे हैं, अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन, एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक यानी कि इस तरीके का एक लकड़ी का टुकड़ा है, वुडन ब्लॉक। ठीक है ना। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसकी डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशन आप लोगों को दी हुई है, 0.5, 0.6 और 1। वो क्या है, डायमेंशंस क्या होती हैं? देखिए, डायमेंशन किसी भी चीज़ की होती है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है ना। यानी कि इसमें आप लोगों को रिस्पेक्टिवली 3 चीज़ें दी हुई हैं, लेंथ जो कि है 0.5 मीटर और एक वुडन ब्लॉक है ये, और इसकी 3 डायमेंशन दी हुई है 0.5, 6, 0.6 और 1। इसमें सबसे पहला क्या होगा, लेंथ होगा, जो कि वुडन ब्लॉक की लेंथ ये होगी। ठीक है ना। तो इसकी लेंथ आप लोगों को दी हुई है 0.5 मीटर। ठीक है, और इसकी ब्रेथ भी दी हुई है आप लोगों को, ये क्यूबिक होता है इसलिए ब्रेथ मैं बना नहीं सक रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ये ब्रेथ होती है, ब्रेथ आप लोगों को दी हुई है 0.6 मीटर। और इसकी जो हाइट है, ठीक है ना, ये हाइट है जो कि है 1 मीटर। ठीक है ना। इस तरीके से ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ और इसके अंदर की हाइट। ठीक है ना, ये 3 डायमेंशन होती है किसी भी चीज़ की। अब इसमें आप लोगों को क्या कह रहे हैं, अच्छा तो ये बराबर होती हैं, ये 3 जो डायमेंशन होती हैं ये बराबर होती हैं एरिया के। ठीक है ना, ये 3 डायमेंशन बराबर होती हैं एरिया के। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे 0.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.6 मीटर और मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो एरिया आप लोगों के पास आ जाएगा 0.3। अच्छा, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर इस मीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, मीटर क्यूब। मगर हमें पता है कि एरिया का जो यूनिट होता है वो तो मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ तो मीटर क्यूब आ रहा है। अब क्या करेंगे, अच्छा अब आप लोग कैलकुलेटर निकालेंगे इसको समझने के लिए। यहाँ पे आप 0.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.6 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से, यानी इन तीनों को नंबरों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 0.3। मगर अगर आप सिर्फ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें 0.5 और 0.6, 1 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी आंसर यही आ रहा है 0.3। ये मैजिक है, आप लोग करके देख लें कैलकुलेटर में। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ इन दोनों को कर लें तो ये एम से ये एम मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर ही आएगा और आंसर तो सेम ही आ रहा है 0.3। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आंसर तो सेम आ रहा है 0.3। ठीक है ना, आंसर सेम आना है तो हम सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि मीटर हमें एरिया का यूनिट हमें पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब जाके हमारे पास मीटर स्क्वायर आएगा, वरना मीटर क्यूब आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एरिया को निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद क्या कहना है आप लोगों से, कैप ऑन द फ्लोर, एक फ्लोर पे जमीन पे ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, हैज़ अ मास ऑफ, मास उसका जो वजन है वो बता दिया आप लोगों को कितना है, 200 केजी, 200 किलो का वो लकड़ी का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, वो जो लकड़ी का टुकड़ा ज़मीन पे पड़ा हुआ है वो ज़मीन पे कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना जो है वो अपना वजन ज़मीन के ऊपर डाल रहा है, ये प्रेशर हमें मालूम करना है। सही है, तो प्रेशर हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन करेंगे, उस तरफ करता हूँ। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, इसमें आपको फार्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा कि हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो है प्रेशर बराबर होता है, थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, प्रेशर जो है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के।
अच्छा, अब देखें, उन्होंने आपसे कहा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा वो ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। सही है, ज़मीन के ऊपर वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है या फोर्स लगा रहा है, यानी कि नीचे वो उसको दबा रहा है। और वेट हमने पढ़ा है कि वेट जो है वो नीचे की तरफ नीचे की तरफ जो है वो जाता है, यानी कि नीचे के ऊपर वो अपना वजन डालता है। कौन? वेट। ठीक है ना। तो वेट, अगर फोर्स की जगह मैं वेट लिख दूं तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फोर्स की जगह पे वेट लिख देता हूँ, तो हमारा फॉर्मूला कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेशर बराबर है, फोर्स की जगह मैं लिख रहा हूँ वेट अपॉन एरिया। ठीक है ना। अब अभी भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमें वेट भी नहीं पता, मगर हमें पता है कि वेट जो होता है वो बराबर होता है मास और ग्रेविटी के। W इज इक्वल्स टू एम जी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। तो वेट की जगह मैं ये एम जी लिख सकता हूँ। तो प्रेशर बराबर हो जाएगा एम जी अपॉन, वेट की जगह मैंने एम जी लिख दिया, अपॉन एरिया ऐसे ही रहा। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, मास की जगह मास रखते हैं, सब चीज़ें हमें पता चल गई। 200 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी हमें पहले से पता होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 अपॉन एरिया क्या है 0.3। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 66.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट। ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल न्यूमेरिकल था मगर हमने कर लिया, कोई मसले की बात इसमें नहीं थी, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने अपना अगला न्यूमेरिकल भी कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अगला न्यूमेरिकल जो है वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 के बाद अब हम 9 कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी आप लोगों को बता दी गई है, डेंसिटी को हम रो से और इस तरीके से बनाते हैं, रो और क्या है 1150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। ये डेंसिटी आप लोगों को दी गई है, एक सी वाटर है उसकी डेंसिटी आप लोगों को ये दी गई है। अच्छा, डेंसिटी हो गई। अब इसमें आप लोगों से क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बॉडी। एक प्रेशर बताना है एक बॉडी का, जो कि है प्रेशर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो कि है 50 मीटर बिलो द सी वाटर, यानी कि सरफेस, जो कि सी वाटर समंदर के अंदर है। एक स्काई डाइवर हो सकता है। ठीक है ना। वो समंदर के नीचे है और कितना नीचे है, 50 मीटर नीचे है। सही है। तो डिस्टेंस इसमें बताया गया है कि 50 मीटर वो बंदा नीचे है समंदर के सरफेस के। ठीक है ना। अच्छा जी, अब तीन चीज़ें आप लोगों को पता है, फॉर्मूला भी पता है कौन सा है। तो सॉल्यूशन पे अब हम आते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है थोड़ा। प्रेशर बराबर होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डेंसिटी और ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं पता, कांस्टेंट होती है, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी ये वैल्यू होती है, हमें पता है। अच्छा, प्रेशर मालूम करना है, ऐसे ही लिख दिया। डिस्टेंस क्या है 50, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी क्या है 1150, और ग्रेविटी क्या है 9.8। इस सब को मल्टीप्लाई कराने के बाद आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 57500, और इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों हो सकता है। तो इस तरीके से हमने प्रेशर निकाल लिया, आसान सा न्यूमेरिकल था। अब चलते हैं, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें आप लोगों से कह रहे हैं, आसान सा न्यूमेरिकल है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर पिस्टन होते हैं बहुत सारे, और उस पिस्टन का इसमें सरफेस एरिया पूछ रहे हैं कि उस हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो पिस्टन है उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, सरफेस एरिया मतलब एरिया एक ही बात है। ठीक है। इफ अ प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल, प्रेशर इसमें आप लोगों को बता दिया है 300 किलो पास्कल। हमें पता है प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, किलो पास्कल नहीं होता, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि किलो की जो वैल्यू होती है वो होती है 1000। तो 300 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये पास्कल के अंदर आ जाएगा, पास्कल ऐसे रहने देंगे, ठीक है। 300 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किलो पास्कल से, तो मल्टीप्लाई करा देंगे सिर्फ किलो से, पास्कल ऐसे रहने देंगे क्योंकि पास्कल हमें चाहिए। तो किलो की वैल्यू होती है 1000। तो कितने जीरो, सब जीरो को मल्टीप्लाई करा दें, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। पास्कल ऐसे ही रहा, तो ये आ गया पास्कल के अंदर आपका प्रेशर। अच्छा जी, अब आगे क्या कह रहे हैं आप लोगों से, तो ये यूज टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन, जो कि फोर्स लगाने के लिए काम आएगा पिस्टन। और कितनी फोर्स लगाएगा, 2000 न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है ना। आसान सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है। यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लोगों को फॉर्मूला पता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, प्रेशर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। किस तरीके से, एरिया वहाँ गया तो एरिया ऐसे आ गया, बराबर फोर्स ऐसे ही रहा, और यहाँ मल्टीप्लाई होता है प्रेशर, वहाँ जाके डिवाइड, ठीक है ना। अब एरिया ऐसे लिख लिया, फोर्स कितनी है 2000 डिवाइडेड बाय प्रेशर से, और प्रेशर क्या है 3 लाख, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करा देंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.00667। एरिया इज इक्वल्स टू 0.00667, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने एरिया भी निकाल लिया, एरिया ही पूछा था, सही है। तो अब चलते हैं अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब अगला न्यूमेरिकल जो है वो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहे हैं इन अ हाइड्रोलिक प्रेस, एक हाइड्रोलिक प्रेस है, उसके अंदर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पंप। एक 100 न्यूटन की एक फोर्स अप्लाई हो रही है द पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का पिस्टन पे, जो कि जिसका एरिया है 0.01 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको फोर्स दी गई है कि एक फोर्स अप्लाई हो रही है 100 न्यूटन की एक पिस्टन पे, और उस पिस्टन का जो एरिया है वो है 0.01 मीटर स्क्वायर, जो कि इसका यूनिट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं फाइंड द फोर्स दैट कंप्राइजेस अ कॉटन बेल। अब इसमें पूछ रहे हैं कि एक फोर्स मालूम करनी है जो कि कंप्राइज कर रही है, जो कि कंप्रेस कर रही है, दबा रही है कॉटन बेल को। कॉटन बेल क्या होती है, रुई की गठरी को दबा रही है हाइड्रोलिक प्रेस से, और उसकी फोर्स मालूम करनी है, ठीक है। अब ये कौन सी फोर्स है, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। और प्लेस ऑन ए लार्ज पिस्टन, एक लार्ज पिस्टन पे रुई की गठरी रखी हुई है, जिसका एरिया है, जिसके पिस्टन का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो दूसरा एरिया आप लोगों को दे दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आसान सा, वर्डिंग आसान थी। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक दो दो चीज़ें दी गई, दो फोर्स हैं और दो एरिया हैं। तो पहले फोर्स को हम F1 कहते हैं, दूसरे फोर्स को F2 कह देते हैं। पहले एरिया को A1 और दूसरे एरिया को A2, ठीक है। आसान सा फॉर्मूला है, हमें पता है। सॉल्यूशन करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है पास्कल लॉ में कि F1 डिवाइडेड बाय A1, फोर्स 1 डिवाइड हो रहा है एरिया 1 के साथ, बराबर होता है फोर्स 2 डिवाइडेड बाय एरिया 2, ठीक है। तो सब चीज़ें पता है, फॉर्मूले में डालते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए F2 हमें चाहिए, तो A2 यहाँ डिवाइड होता है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 अलग हो जाएगा, सही है। F1 मल्टीप्लाई करा देंगे A2 के साथ, ठीक है ना, डिवाइड होता है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और नीचे A1 रहा, तो बराबर हो गया F2 के। F2 हमें चाहिए, सीधा करके लिखते हैं। तो F2 बराबर है, अब F1 क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय A2 क्या है 1, और डिवाइड हो रहा है A1 के साथ। A1 क्या है 0.0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा फोर्स 2, जो कि आएगा 10,000, ठीक है ना।
10,000 और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो फोर्स 2 हमने निकाल ली। दूसरी जो फोर्स जो रोई की गठरी को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो है 10,000 न्यूटन की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा नीचे करके इसके लिख लेता हूँ। फोर्स 2 बराबर 10,000 न्यूटन की। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल हमने ये सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट, ये थे तमाम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के, जो कि हमने तमाम को आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। एंड और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।